नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो गजा पर इजराइल ने जिस तरह से हमले किए उसका बदला अब हुती ने ले लिया है। हुती ने एक बड़ा हमला इजराइल के ऊपर किया है। गजा की बात की जाए तो करीब 400-450 लोग वहां पर इजराइल के हमले में मारे गए, लेकिन अब हुती इसका बदला ले रहा है। हुती पहले ही चिता चुका है, चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल हो, वो लगातार ये कहता रहा है कि अगर गजा में स्थिति ठीक नहीं हुई तो उसके हमले जारी रहेंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, जिस तरह से गजा में इजराइल ने हमला किया, इतने सारे लोग मारे गए, रमजान का महीना है, पहले रसद रोकी गई और अब तो कह लीजिए कि सीज फायर तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। ऐसे में अब हुती का ये बदला, आप किस तरफ से इस वॉर को आगे बढ़ता देख रहे हैं? देखिए, हुती की तरफ से दो हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो सेंट्रल और साउथ इजराइल के ऊपर फायर की गई कल। और बताया जा रहा है कि ये, जैसा कि आईडीएफ की तरफ से दावा किया गया है कि रात को सेंट्रल और साउथ नेगेव के इलाके में रात के वक्त अचानक सायरन बजने लगे। लोग जो हैं वो बंकर्स में चले गए। पूरे साउथ इजराइल में कल पैनिक का माहौल था। अच्छा। और हमले का जैसे ही ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स फायर की गई, इसके बाद जो है अलार्म सिस्टम अलर्ट हो गया और उसके बाद एक बार फिर पूरे इजराइल में खल खौफ का माहौल था। और कहाँ मिसाइल गिरेगी, किसके ऊपर गिरेगी, किसी को कोई अंदाज नहीं था। हालांकि आईडीएफ की तरफ से ये दावा किया गया है कि दोनों मिसाइल को जो एरो डिफेंस सिस्टम है उसने नाकाम किया, लेकिन हुतियों का दावा है कि मिसाइल जो है वो सही ठिकाने पे गिरी हैं। देखिए, असल में ये जो दोनों मिसाइल्स फायर की गई, ये नेवेतिम जो एयरपोर्ट है, एयर बेस है, उसको टारगेट करके ये दोनों हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो है वो फायर की गई थी। ज्यादा से ज्यादा डैमेज, जी, ज्यादा से ज्यादा डैमेज। और निशाने पर आम आदमी नहीं था, निशाने पर इजराइल की एयरफोर्स और आर्मी है। ये बार बार कोशिश की जाती है कि निशाना जो बनाने की कोशिश होती है वो इजराइल के आम आदमियों को नहीं होती, ऐसा हुती और हमास कहते हैं। हमारा टारगेट जो है वो इजराइल की आर्मी है और एयरफोर्स है, उसको लेके ये हमले किए गए थे। दूसरी तरफ अब इजराइल का कहना ऐसा है कि हमले हमने नाकाम कर दिए हैं, लेकिन हुती और हमास दोनों की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि जो अटैक गजा में इजराइल ने किया है इसका बड़ा बदला लिया जाएगा और आने वाले कुछ दिनों में इजराइल पर इससे भी बड़े हमले के लिए इजराइल को तैयार रहना चाहिए। और देखिए, ये एक हमने पहले भी कई बार देखा है कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो चाहे आयरन डोम हो, चाहे एरो हो, ये सब सिस्टम्स पहले भी फेल हो चुके हैं कई बार। तो ऐसे हालात में पूरे इजराइल में एक पैनिक का माहौल था। रात के वक्त अचानक सायरन बजने लगते हैं कि भाई मिसाइल अटैक है, मिसाइल कहाँ पे गिरेगी, क्या बड़ा नुकसान तो नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद देखिए, अब जैसे जैसे हालात, जो आपने कहा कि अब इसमें आगे क्या, देखिए हुतियों की तरफ से तो पहले ये कह दिया गया था कि भाई अगर किसी भी तरह का आप हमला करेंगे तो हम जवाब देंगे। अमेरिका एक तरफ हुतियों पर हमला कर रहा है, वहाँ पे जो लाल सागर में जो हुती की तरफ से जो है बताया जा रहा है कि 48 घंटे में 3 बार जो वॉरशिप्स हैं अमेरिका के, उन पे हमला किया गया, इंक्लूडिंग ट्रूमैन। तो देखिए, ये बड़ा अटैक है जो हुतियों की तरफ से जो है किया गया। उसके बाद अमेरिका उसे काउंटर कर रहा है, लेकिन जिस तरह से एक बार फिर हालात आप देखिए कुछ फिर से वैसे ही होते जा रहे हैं जैसे 17 महीने पहले थे। जैसे देखिए, हुती अब गजा पर हुए हमले का बदला ले रहा है, लेकिन हमास भी चुप नहीं बैठेगा। इधर अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान भी कहा यह जा रहा है कि वो भी हो सकता है कि अगर ये हमले तेज होते हैं इजराइल की तरफ से या अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होता है तो फिर इसमें दखल ईरान का भी हो बिल्कुल सकता 100% होगा। देखिए, ये जो हमला इजराइल ने किया, सीज फायर तोड़ा, देखिए इसकी तैयारी पता चल रहा है कि 1 महीने पहले कर ली गई थी। अब आप देखिए ये कितना एक प्रकार का वो है कि एक तरफ तो नेतन्याहू और इजराइल जो है सीज फायर चल रहा है और आप अंदर ही अंदर एक बड़ी प्लानिंग कर रहे थे बड़े हमले की। ये बात अब साफ हो गई है। सोशल मीडिया में इंटरनेशनल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड जो था एक प्रकार का, कि आप ऊपर से तो सीज फायर दिखा रहे हैं, आप ये चाह रहे थे शायद कि बंधक पूरे रिहा हो जाएं, लेकिन अंदर ही अंदर जो है ये बड़े हमले की तैयारी 1 महीने पहले से इजराइल कर रहा था, जिसकी आशंका पहले से हमास को भी थी, जिसकी आशंका हुतियों को भी थी और जिसकी आशंका जो है ईरान को भी थी। ईरान भी इस बात के लिए तैयार था कि आज नहीं तो कल ये सीज फायर खत्म होना है। अब देखिए, इन हालात में कई चीजें हैं। पहली बात तो बंधकों का क्या होगा। हमास ने साफ किया अगर इस तरह के हमले जारी रहे तो बंधकों की जान को खतरा है। बात नंबर 2 ये है कि इजराइल को लेकर एक बार फिर से वही सिचुएशन दिखाई दे रही है कि एक तरफ हुती, हमास जो है इस्लामिक जिहाद जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक बार फिर एकजुट हो रहे हैं। तो ऐसे में किसी भी दिन जो है आप देखिए कि अभी पिछले इजराइल में कई छोटे छोटे हमले हुए और नागरिकों, जो फिलिस्तीन से जुड़े नागरिक हैं, उन्होंने अंदर घुस के हमले किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल भी पूरी तरह सुरक्षित है। इसको लेके इजराइल की सुरक्षा नेतन्याहू सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है और आने वाले दिनों में
इसराइल पर हम देख सकते हैं कि कोई बड़ा हमला हो सकता है। बिल्कुल, तो इसराइल पर बड़ा हमला हो सकता है। हालांकि अमेरिका ये कह रही है कि वो अगर इसराइल पर कोई बड़ा हमला होता है तो वो इसराइल के साथ खड़ी है। लेकिन इस वक्त जो हालात मिडिल ईस्ट में पैदा हो रहे हैं, जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, हुती, हमास और अगर बात की जाए बाकी संगठनों की, ईरान का भी अगर इसमें दखल होता है, तो कहां पर जाकर और किस तरह से ये जो पूरे हालात हैं वो बनते हैं, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।